हेलो गाइस, वेलकम टू indiabud.com। सो इंग्लिश के सीरीज में आज हम idioms एंड phrases पढ़ेंगे, which is very important for UPSC, JPSC and SSC exam. But before we start, if you like this video, please do like, share and subscribe our channel and please press the bell icon for more notifications. तो ये idioms and phrases का set 1 होगा। इसके बाद हम इसके और भी set practice करेंगे। So let's start. First one is rainy day. So rainy day का मतलब होता है फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, स्पेशली फाइनेंशियल नीड, यानी कि आर्थिक कष्ट के दिन, यानी फ्यूचर में भविष्य का वो समय जब आपको आर्थिक संकट हो, आपके पास पैसे की कमी हो। तो एग्जांपल देखते हैं। आई नो यू वांट टू बाय अ न्यू टीवी विथ योर बोनस बट यू शुड रियली सेव दैट मनी फॉर अ रेनी डे। यानी मुझे पता है तुम्हें अपने बोनस से नया टीवी खरीदना है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उन पैसों को बचाना चाहिए अपने भविष्य के दिनों के लिए। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छिपे हुए भावनाओं को समझना, छिपे हुए मतलब को समझना। So एग्जाम्पल देखते हैं। She said she could afford it, but reading between the lines, I don't think she had enough money. यानी उसने कहा कि वो इसे अफोर्ड कर सकती है, लेकिन जितना मैं समझ पाया उसके पास उतने पैसे नहीं थे। नेक्स्ट इज रेड हैंडेड। सो रेड हैंडेड का मतलब होता है गेटिंग कॉट एग्जैक्टली बाय कमिटिंग द क्राइम, यानी कि अपराध करते समय पकड़े जाना। यानी कि जब कोई पर्सन किसी क्राइम को कर रहा है और उसी समय वो पकड़ा जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। टॉम वॉज स्टीलिंग द कार व्हेन द पुलिस ड्रोव बाय एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, यानी कि टॉम कार चुरा रहा था जब पुलिस आ गई और उसे कार चोरी करते हुए पकड़ लिया। नेक्स्ट इज रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही मेमोरेबल या फिर इम्पोर्टेंट डे या हैप्पी ओकेजन ऑफ लाइफ, यानी कि आपके भविष्य का, आपके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, बहुत ही यादगार दिन। एग्जाम्पल देखते हैं। टुमारो इज हर रेड लेटर डे, शी ऑलवेज सेलिब्रेट्स इट विद अ बिग पार्टी, यानी कि कल का दिन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेमोरेबल दिन है, इसलिए उसे उस दिन को वह पार्टी के साथ सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म। सो रेड टैपिज्म का मतलब होता है जब कोई काम बहुत ज्यादा पेपर वर्क के कारण या फिर ऑफिशियल वर्क के कारण डिले हो, तो उसे कहते हैं रेड टैपिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं। द मिनिस्टर सेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड एंड देयर इज नो हर्डल ऑफ रेड टैपिज्म, यानी मंत्री ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, अब बहुत ज्यादा ऑफिशियल वर्क के कारण डिले का कोई हर्डल नहीं है। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन वंस लॉयल। तो इसका मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, यानी कि उस अचीवमेंट पर डिपेंड करना जो कि आपने पास्ट में किए हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट योर डिग्री डजंट मीन यू कैन रेस्ट ऑन योर लॉयल, यानी कि सिर्फ तुम्हें अपने पास्ट के अचीवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस चीज की डिग्री मिल रही है। नेक्स्ट इज राइम और रीजन। तो राइम और रीजन का मतलब होता है सेंस, लॉजिक या फिर मीनिंग, यानी किसी भी कारण से। एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइसेस वैरी कंसिडरेबली फ्रॉम वन टाउन टू अनदर विद नो अपरेंट राइम और रीजन, यानी कि प्राइसेस एक टाउन से दूसरे टाउन वैरी कर रहे हैं जबकि इसका कोई ठोस कारण या मतलब या फिर सेंस, लॉजिक भी नहीं है। नेक्स्ट इज राइट हैंड मैन। यानी राइट हैंड मैन का मतलब होता है किसी का बहुत ज्यादा वैल्यूएबल असिस्टेंट या फिर सपोर्टर, यानी मुख्य सहायक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन इज बिल्स राइट हैंड मैन एंड हैज पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू द टीम, यानी कि जॉन बिल का बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसका सहायक है, एंड उसने भी टीम के लिए बहुत ज्यादा समय दिए हैं। नेक्स्ट इज राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस, यानी कि
to make a miraculous comeback after a seemingly insurmountable setback, यानी कि बहुत बड़ी समस्या से उबर कर बाहर निकल आना। नेक्स्ट इज रॉक द बोट। सो रॉक द बोट का मतलब होता है उस सिचुएशन को डिस्टर्ब करना जो कि ऑलरेडी स्टेबल था, यानी कि संतुलन बिगाड़ना किसी भी चीज का। सो एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट रॉक द बोट अंटिल द नेगोशिएशंस आर फिनिश्ड, यानी कि ओके सो इसका मतलब है कि सिचुएशन को तब तक मत बिगाड़ो जब तक पूरी तरह से बातचीत खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट इज रोलिंग स्टोन। सो रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अ रेस्टलेस पर्सन, यानी अस्थिर आदमी जो किसी भी काम को स्थिरता के साथ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, he was a bit of a rolling stone before he married and settled down, यानी कि वो एक अस्थिर आदमी था इससे पहले कि उसने शादी की एंड सेटल डाउन हुआ। नेक्स्ट इज रॉयल रोड। तो रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता, बहुत ही इजी वे, इजी पाथ, या फिर डायरेक्ट वे टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता या इजी पाथ। एग्जाम्पल देखते हैं, his family wealth and status put him on a royal road to success from the moment he was born. Next is rule the roost. So rule the roost का मतलब होता है to dominate या फिर रोब जमाना। एग्जाम्पल देखते हैं, in my family my mother rules the roost, यानी कि मेरे फैमिली में मेरी माँ डोमिनेटिंग, मेरी माँ डोमिनेट करती है। okay? So next is sail under false color. तो इसका मतलब होता है to pretend to be something that you are not, to trying to be someone that you are not, यानी किसी की आप वैसा बनने की कोशिश करना जो आप नहीं हो, यानी दूसरों को धोखा देना या डिसीव करना। एग्जाम्पल देखते हैं, it turned out that the door-to-door salesperson was selling under false color, यानी कि जो सेल्स पर्सन था वो दूसरे आदमियों को धोखा दे रहा था। नेक्स्ट इज सेव वंस स्किन। तो सेव वंस स्किन का मतलब होता है टू सेव वनसेल्फ, यानी खुद को बचाना, स्वयं को बचाना। सो एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी इज इन डायर नीड ऑफ न्यू इन्वेस्टर टू सेव वंस स्किन, यानी कि कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है न्यू इन्वेस्टर्स की जिससे कि वो स्वयं को बचा सके डूबने से। नेक्स्ट इज सी आई टू आई, यानी कि किसी भी चीज पर पूरी तरह से सहमत होना सभी लोगों का, उस चीज से एग्रीमेंट दिखाना या टू अग्री करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम ग्लैड दैट वी सी आई टू आई ऑन द प्रोजेक्ट डिटेल्स, यानी मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स पर हम दोनों अग्री करते हैं। नेक्स्ट इज सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट का मतलब होता है उस चीज को इमेजिन करना, उस चीज को हेलुसिनेट करना जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अत्यधिक नशे के कारण। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग पिंक एलिफेंट ही न्यू ही हैड टू स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच, यानी कि जब वो उन चीजों को इमेजिन करने लगा जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तब उसे समझ में आया कि उसे नशा करना कम कर देना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। सी रेड। तो सी रेड का मतलब होता है गुस्से में होना, टू बी वेरी एंग्री, एजिटेटेड, फ्यूरियस। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सीइंग रेड बिकॉज यू डिडंट कॉल मी ऑन फ्राइडे नाइट, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे फ्राइडे नाइट पे कॉल नहीं किया। नेक्स्ट इज सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी किसी चीज का कड़ा विरोध करना, पूरा डिटरमिन्ड होकर उस चीज को अपोज करना, विद फुल डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, he had set his face against the idea, यानी कि उसने इस आइडिया का बहुत ज्यादा कड़ा विरोध किया। नेक्स्ट इज सेट द फ्लेम्स ऑन फायर, मतलब
टू अचीव समथिंग अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज को अचीव करना यानी आश्चर्यजनक काम करना। एग्जाम्पल देखते हैं। When she was a child, Janet dreamed of setting the Thames on fire as a famous actress. यानी कि जेनेट जब बच्ची थी तब वह बहुत ही सबको आश्चर्यजनक चीजें करना चाहती थी, एक फेमस एक्ट्रेस बनकर। So that's all for now. Thanks for watching, and you can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. Thank you.